Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the plastids. Plastids again, as we are discussing cell organelles, so plastids are one of the cell organelles. प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स या एलजीबी कहते हैं हम उनको। प्लास्टिड जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड इट मीन्स इट्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो इसकी जो है मेनली 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, 3 टाइप्स हैं, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, उनके जो नेम्स हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसकी बहुत सी मैंने जो है वो जनरलाइज सिंपल सी डायग्राम्स बनाई है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज they take part in photosynthesis or they are responsible for photosynthesis because they contain chlorophyll या कहा जा सकता है कि photosynthesizing pigments ये contain करते हैं जिन्हें हम mainly chlorophyll बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में या रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो इट मीन्स इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी दिस वन और एक इनर मेम्ब्रेन होगी दिस वन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर अराइज करते हैं वहाँ से, उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। एक सिंगल जो स्ट्रक्चर सैक लाइक बन रहा है इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड और कलेक्टिवली डेफिनेटली थाइलाकॉइड्स। और ये जो एक स्टैक बन रहा है, ये एक स्टैक बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और ये सारे स्टैक्स जो हैं कलेक्टिवली ग्रेनम का प्लूरल जो है वो ग्रेना कहलाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो मेनली ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो कंटेन करता है। मेन ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है, तो वो क्लोरोफिल ए है। तो ये जो है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं क्लोरोफिल ए। इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ मिल के हेल्प आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और वो कौन से हैं? क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये सारे जो हैं पिगमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर। मोर ओवर फोटोसिंथेसिस जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो फिर उस वक्त हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं। लेकिन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि फोटोसिंथेसिस जो है मेनली फूड प्रिपेयर करता है प्लांट अपना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है और ग्लूकोज बनाता है। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप्स होते हैं उसके, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ये लेक्चर जो है या ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शंस जो हैं वो जो हैं थाइलाकॉइड, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइट रिएक्शंस जो हैं वो थाइलाकॉइड के ऊपर या इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और जो डार्क रिएक्शंस हैं वो इसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं या लिक्विड पार्ट में होते हैं या मैट्रिक्स में होते हैं। अब ये यहाँ पे एक बात और आपके लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो इस वजह से, इस एबिलिटी की वजह से इनमें अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्ट्स में प्लांट के जिन्होंने जो है वो ब्राइट कलर जो होते हैं और जिन्होंने पोलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करनी होती है, लाइक पेटल्स एंड फ्रूट्स, उन पार्ट्स में ये मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है उसका मेन काम क्या है? कलर देना। इसके अंदर ऐसे जो है कैरोटीनॉइड क्रिस्टल्स, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत, मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है आपको समझाने के लिए।
सेम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो डेफिनेटली एक आउटर मेम्ब्रेन है कि इनर मेम्ब्रेन है, इसका अपना डीएनए होता है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। स्ट्रोमा होता है, ये भी मैंने आपको बताया, लिक्विड पार्ट जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड क्रिस्टल्स होते हैं। ये कैरोटिनॉइड क्रिस्टल्स जो हैं क्रोमोप्लास्ट को कलर देते हैं, ब्राइट रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल। ये कलर्स जो हैं, ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स को देता है। और वो स्पेसिफिक पार्ट्स कौन से हैं? फ्लावर है, फ्रूट है, जो हेल्प आउट करते हैं पोलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में और फ्रूट डिस्पर्सल में। इसके अलावा इसमें एक प्लास्टो ग्लोब्यूल भी होते हैं। प्लास्टो ग्लोब्यूल जो है मेनली वो रिपेयरिंग में हेल्प आउट करते हैं, मेटाबोलाइज जो इसमें मेटाबोलाइट सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं प्लांट की। थर्ड टाइप जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। और ये इनमें बेसिकली इनका क्या काम है? इनका काम है फूड को स्टोर करना। फूड लाइक जो प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है, उसको स्टोर करना इसका काम है ल्यूकोप्लास्ट का। इसलिए ये प्लांट के उन पार्ट्स में मौजूद होते हैं जिसने फूड स्टोर करनी होती है, लाइक रूट्स, सीड्स, बल्ब्स एक्सेट्रा। तो ये आज का जो टॉपिक था वो प्लास्टिड्स के बारे में था। मैंने इसके काफ़ी सर्टन जो हैं वो पॉइंट्स को डिस्कस किया है। होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपकी कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।